Are you in your senses? Yes, I am, but you have lost your mind. पागल हो गया तुम? मैं पागल हो गया हूँ? तू उस लड़की से सीरियस हो रहा हो, तेरे हफ्सों पे चढ़ रही है। वो लड़की? हाँ, वही लड़की। फील करने लगा है तू उसके लिए। बस कर दे। ऐसा भी क्या हो गया? तू उसे यहाँ लाया था और वो तेरे बेड पर सोई थी। हाँ, लेकिन मैं दूसरे रूम में सोया था। वही तो मैं कह रहा हूँ कि तू अपना बेड देकर उसे खुद बाहर दूसरे रूम में सोया, फिर कह रहा है कि तेरे दिल में कुछ नहीं है। मैं उसकी सिर्फ मदद कर रहा हूँ। फोन पर तूने कहा कि तू उसे सच जानने के लिए लाया है। हाँ, तो क्या झूठ कहा था? लेकिन जब तुम्हें सच पता चल गया तो तुमने उसको दोबारा वापस क्यों नहीं भेजा? क्योंकि मैं साहिल को तकलीफ देना चाहता था। हाँ, उसकी मरहम पट्टी करवा के। यार वो मुश्किल में थी, मैं उसकी सिर्फ मदद कर रहा था। तू पहले डिसाइड कर ले, तू सच जानना चाहता था, साहिल को तकलीफ देना चाहता था, या उसकी मदद करना चाहता था, या फिर उसको अपने करीब रखना चाहता था। तो पागल हो गया? जो लड़की अपनी माइयों छोड़कर मेरे पास आ जाए, उसे करीब रखने के लिए मुझे बहाने की जरूरत पड़ेगी? यही तो मैं कह रहा हूँ, तो तेरे पास माइयों से उठ के आई थी, कोई तो असर दिया होगा ना तूने। मैंने? यार, ये जो मिडिल क्लास लड़कियां होती है ना, इनसे अगर रुक के रास्ता पूछ लो तो ये शादी का कार्ड डिसाइड कर लेती हैं। तू तो उसे उठा के अपने घर ले आया था। सबका खैरात निकालो कुबरा, बहू मौत के मुंह से बचकर आई है। अम्मा, नूर का ध्यान रखे, बहुत डरी भी है। बेटा ऐसा करो, उसे मेरे पास भेज दो, मैं उसे किसी डॉक्टर को दिखाती हूँ। डॉक्टर क्यों? बेटा परेशान है ना, डॉक्टर से ज़हनी सुकून की दवा देगा। किसको ज़हनी सुकून की दवा दी जा रही है? समरा, तुम कहाँ थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। मैं जरा अब्बा से बात करके, कहाँ पे होंगे वो? बेटा इस वक्त वो कहाँ होता है, दफ्तर चला गया होगा। अच्छा, चले, जब आ जाएं तो बता दीजिएगा मुझे। अरे तुम वहां खड़ी क्या कर रही हो, इधर आओ। जी दादी। कौन थी वो औरत? कौन औरत? अरे वही औरत जो तुम्हें बचाकर यहाँ छोड़ गई थी। पता नहीं। अगर बची गई थी तो इतनी परेशान होने की क्या जरूरत है? शायद बता रहा था तुमने रात का खाना भी नहीं खाया। समरा, कितनी मर्तबा कहा है मैंने कि छत पे रात को मत जाया करो, लेकिन तुम तो किसी की सुनती नहीं हो। सुनता तो आपका बेटा नहीं है जी। मैंने कितना कहा मुझे ठंड लग जाएगी, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा चलो मेरे साथ। अम्मा, उस बच्चे का क्या करना है? है कौन सा बच्चा? नूर के बच्चे की बात करें। जिसका है वही करे, हमें क्या पता क्या करना है। मजाक कर रही थी। तू क्या समझती है डॉक्टर मैंने किस लिए बुलाया? ज़हनी सुकून की दवा देने के लिए। अभी ठीक कराती हूँ इसका दिमाग। कैसी है अम्मा? अम्मा, आपके ये इशारों की ज़बान मुझे समझ नहीं आती। आप खुश हैं ना? अच्छा हुआ आपका कमरा सेट हो गया। एक बात कहूँ अम्मा, बहुत
बहुत खुशनसीब हैं आप। वो आपसे हैसियत देखे बिना ही इतनी मोहब्बत करते हैं। नहीं समझी ना मैं क्या कह रही हूँ? पूछ रही है किसकी बात कर रही है? कौन प्यार करता है? जी आप। मैं। जी आप। अच्छा एक बात बताओ, ये सारून वाकई तुम्हें रास्ते में अकेला छोड़ गया? फिर? मरने के लिए छोड़ दिया था। और वो औरत कौन थी? पता नहीं, लेकिन आपका नाम सुन के डर गई थी बहुत। मेरा नाम सुनकर? जी, मैंने उसे कहा कि मैं सुलेमान निज़ामानी की बहू हूं, तो डर गई और कहने लगी कि आओ मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, वरना वो मुझे भी मारकर समंदर में फेंक देंगे। उसने ये क्यों कहा? मालूम नहीं, लेकिन शायद आज आप ही की वजह से मैं जिंदा हूं, वरना कब का उस दिन मर चुकी होती। तो तुम यहां क्यों आई? इनकी तबीयत खराब थी, खुद से खाना नहीं खा सकती, तो सोचा कि ठीक ठीक, जब तक इसकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तुम ध्यान रखना, इसका ख्याल रखना। जी। ओके। ये सबीला के घर से रथ चक्के का कार्ड आया है, क्या करना है? क्या हुआ है अम्मा? अब आप लोगों की रज्जगों में जाएंगी? बेटा घर में इतनी परेशानियां हैं, हो आऊं दिल बहल जाएगा। मैं तो बहुत थका हुआ हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तुम नूर को कह देना वो हमारे साथ चले, वो भी परेशान रहती है, उसका भी दिल बहल जाएगा। नूर किनारा की देखभाल करेगी अम्मा। अरे कौन सा हम अभी जा रहे हैं, रात को खिला पिला कर दवाएं दे के फारूक की जाएंगे, तब जाएंगे। नूर को मत लेके जाइएगा, वो नहीं जाएगी। साहिर ठीक कह रहा है, किनारा के पास हर वक्त किसी का होना जरूरी है। नूर यहाँ मुलाजमा नहीं है जो किसी की देखभाल करे, और अगर आपको उनका इतना ख्याल है तो एक नर्स रख लें। नूर को समझा दिया है मैंने, दवा वगैरह के लिए। अम्मा भी नजर रखेगा, कहीं कोई बेवकूफी सरजद ना हो जाए उससे। अब्बा, मुझे आपसे बात करनी है। वापसी पर बात करते हैं बेटा। 5 मिनट। मैं मीटिंग छोड़कर आया हूं साहिर। जानता हूँ आप मीटिंग छोड़ के आए, और जिसकी वजह से आए ये भी जानता हूँ। यार कह तो रहा हूं, ऑफिस से वापसी पर बात करते हैं। जिसने नूर की जान लेने की कोशिश की, आप उसकी वजह से यहाँ पर आ गए, और मैं। साहिर मैंने कहा ना। ठीक है, तो मैं भी कह रहा हूं, मैं उसे अब छोड़ूंगा नहीं। क्या करूं? जान से मार दूंगा। तो मार दो, फिर क्या होगा? देखो साहिर, अगर जारून चाहता तो वो नूर को पुलिस के हवाले भी कर सकता था, बल्कि वो तो उसकी जान भी ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने उसको आजाद करने दिया। अगर आपके कहने पे उसने मानना होता ना, तो आप उसी टाइम पे रोक लेते जब वो नूर को लेके जा रहा था। वो महज मेरे कहने से नहीं रोका था, उसकी चंद शर्तें थी, इसी वजह से तो इस वक्त मैं घर पे हूं। तो आधी रात को नूर को सड़क पे छोड़ के चला गया, और आपने उसकी शर्तें मान ली। नूर को सड़क पे छोड़ा नहीं था उसने लास्ट
मौके के तौर पर मुझे कॉल की थी, और अगर मैं मना नहीं करता ना उसे, तो आज नूर इस घर में जिंदा सलामत मौजूद ना होती साहिर। मगर नूर तो कह रही थी कि उसे किसी औरत ने बचाया। ये तो नूर कह रही थी। तुमने सोचा इतनी रात को एक अकेली औरत उस सुनसान सड़क पर क्या करने गई होगी? कहां से आई थी? उसको मैंने भेजा था साहिब। ज़ारून तो किसी भी सूरत नूर को माफ करने पर तैयार नहीं था। उसने मुझे जगह बताई थी और कहा था कि बचा सकते हैं तो बचा लें। वो तो अच्छा हुआ कि उसके आसपास मेरी एक जानने वाली का घर था, मैंने उसकी मदद ली। और आपने फिर भी उसकी शर्तें मान ली? ज़ारून ने नूर को अभी तक माफ नहीं किया है। उसने सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ उसकी जिंदगी का सौदा किया है। किनारा की हिफाजत के बदले नूर की जिंदगी का सौदा। जो भी है, उसने नूर को मारने की कोशिश की है। तुम मुझे एक बात बताओ, कोई तुम्हारी मां को मारने की कोशिश करे, तुम क्या करोगे? नहीं है वो उसकी सगी मां। तुम्हारी तो है। नहीं है वो मेरी मां। वो औरत सिर्फ और सिर्फ पैसे की सगी है। साहिर बेटा, अपने गुस्से पर काबू रखो, वरना नुकसान तुम नहीं नूर उठाएगी। और ज़ारून के खिलाफ कुछ भी करने से पहले सोच लेना कि ज़ारून आज भी उसे अरेस्ट करवा सकता है। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम एक रात में इतना बदल जाओगे तो तुम्हें पहले ही भेज देता। अच्छा, मजाक कर रहा हूं। देखो कैसा लगा? आपको कैसा लग रहा है? तुम बताओ कैसा लगा? तुमने हीरा पहली बार पहना है, मेरे लिए तो मामूली बात है। क्या कीमत होगी इसकी? तुम्हारे सामने तो कुछ भी नहीं। फिर भी कोई कीमत तो होगी ना? कहा ना। नूर बीबी, किनारा बेगम की तबीयत बहुत खराब है। नूर, जल्दी आना। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। नूर, नूर, जी अम्मा। इधर आओ। अच्छी लग रही हो। अम्मा वो उन्होंने कहा था कि अच्छा किया ना, तैयार हो गई। आके मम्मा बुला रही है। जी, मैं बस किनारा अम्मा को देख कर आती हूँ। चलो, तुम उसको देखने के लिए बहुत सारे नौकर हैं घर में, पहले ही देर हो रही है। अम्मा वो मुझे बुला रहे थे। छोड़ो उसे, तुम्हारे बगैर अकेला सड़ नहीं जाएगा। चलो मेरे साथ। मैंने कहा चलो।
परेशान लग रही हो। नहीं, मैं तो परेशान नहीं हूँ। इसे देखो, ऐसे लग रहा है कि जबरदस्ती आई है। रहने दो ना इसे। लेकिन अम्मा सब क्या कहेंगे? अरे हम किसी के आगे जवाब दे हैं क्या? शक्ल से देखो कितनी परेशान लग रही। इसे जरा सुकून की जरूरत। तुम्हें साहिर के पास घर वापस जाना है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं जाना। घर में बड़ा सुकून है। किनारा की जरा सी जरूरत की जिम्मेदारी सुलेमान ने लगा दी है इस पर। क्या चाहती हो तुम? मैं तो कुछ नहीं चाहती। ऐसा करो कुबरा, इसे लेके भेज दो इसके। वो सुबह वापस जाते इसे ले लेंगे। अम्मा क्या लेंगे भी हम इसे? हाँ, ड्राइवर वहीं रुक जाएगा। पहले इसे लेगा फिर हमें ले लेगा। क्यों लड़की, जाना चाहती हो माँ के घर? मुझे जाना है। देखो बोल नहीं रही थी, जाओ माँ के घर। चली जाओ, लेकिन अजान के वक्त वहां से निकल आना। अरे चली जाएगी, लेकिन तुम तो आओ, देर हो रही है। चलो। हाकिम दादी कहाँ पर है? साहिर जी वो तो रज्जगी में गई है ना। कहाँ? दिन में आपको बताया तो था, रात में सब भूल जाते हैं। और अम्मा? वो भी रज्जगी में गई हैं। और सब रज्जगी में गए, कोई नहीं है घर में। अच्छा, वो मैं नूर को देखने आया था। तो मैंने कब कहा मुझे देखने आए? नूर को उनके कमरे से बुला दोगी? बड़ी बेकरारी है आपको उसे देखने की। खैर जाएं आप, भेजती हूँ मैं। तुम यहाँ? नूर कहाँ पे? वो तो घर पे नहीं है जी। अपनी अम्मा के गई है। तुम्हें ये किसने बताया? वो मुझे तो फुप्पो बता रही थी। मैंने उन्हें फोन किया था ना, वो कह रही थी कि ड्राइवर कह रहा है कि नूर बीबी सुबह आएंगे। मेरे मना करने के बावजूद वो चली गई। वही ना, फुप्पो ने बड़ा समझाया उन्हें। हम आ गई है। अब वो सब तो रत जगह में गए, और रत जगह में तो काफी वक्त लग जाता है ना। तो तुम क्यों नहीं गई? मैं क्या करती वहां जाकर? क्यों, तुम्हें कहीं जाने का शौक नहीं है? नहीं, शौक तो है मुझे जाने का, लेकिन कुछ लोगों को अकेले छोड़ने का दिल नहीं करता ना साहिर जी। अच्छा तुम जाओ, रात काफी हो गई, अब जाके सोचो। क्यों, आपको नींद आ रही है? मुझे नींद नहीं आ रही, लेकिन रात बहुत हो गई है। जाओ जाके सोचो। वही ना, रात बहुत हो गई है, तो जब तक हाकिम दादी नहीं आती तो मैं यहीं रुक जाऊं प्लीज। चलो तुम यहीं सो जाओ, मैं बाहर कहीं सो जाता हूँ। अरे नूर, तुम अंदर आओ ना। अम्मा देखो कौन आया है। अम्मा देखो कौन आया है। नूर, शाम का मामा। तू कैसे आ गई? कहीं साहिर से झगड़ा तो नहीं हो गया? नहीं अम्मा, मैं तो यहाँ रुकने आई हूँ। कहीं साहिर ने तुझे निकाल तो नहीं दिया? नहीं अम्मा, मैं तो आपसे मिलने आई हूँ। बस हो गया ना मिलना मिलाना, अब जा अपने घर पर जा।
लेकिन अम्मा, आप कहीं जा रही हैं क्या? तू अपने घर पर जा, वरना साहिर नाराज हो जाएगा। वो नहीं होंगे नाराज अम्मा। नूर, ये क्या है? अभी मैं आपके लिए लाई थी। दे दिया ना, चल जा, जा अपने घर पर जा, चल निकल, शाबाश, आजा। नहीं, अरे चल। आप मेरे खाने के लिए इतना परेशान क्यों रहती हैं? पहले भी तो बाहर से खाना खाता था, अभी भी खाता हूं। बच्चा थोड़ी जो बीमार हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, देखकर खाऊंगा। जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती आप फिक्र मत करें। तुम क्यों आई हो? वो मैं बस अम्मा की तबीयत पूछने आई थी। बेहतर है। जी। और कोई काम? नहीं, वो तो जाओ यहाँ से, अपने कमरे में। चली जाऊंगी। अभी जाओ। नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। अम्मा को मेरी जरूरत होगी। जब अम्मा को तुम्हारी जरूरत थी तब तो तुम अपनी सास के साथ पार्टी अटेंड करने के लिए चली गई थी। नहीं, मुझे खास तौर पर इनका ख्याल रखने का कहा है और मैं जानती हूँ कि मैं ही रख सकती हूँ। ठीक कह रही हूँ ना मैं? समझ में आ गई क्या कह रही हैं? मैं हूं उनका ख्याल रखने के लिए। नहीं समझी और ना ही जाऊंगी। आपको जाना है तो आप जाएं अपने कमरे में। वाकई मैं? जी, मैं हूं उनके पास। जब तुम्हारी जरूरत थी तब तो तुमको आके वहां छोड़ के चले गए, तो निकले यहाँ से। मैं किसी पार्टी में नहीं गई थी। मुझे दादी ने भेजा था अम्मा के पास, मैं वहां से आ गई हूँ। और उनके कहने पे तुम चली गई। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो? मार नहीं रहा कि चहेती को। अरे बस कर दे, क्या उंगलियां तोड़ के रख देगी अपनी। अम्मा, मैंने उसे कहा भी था सुबह पहली अजान में उठ जाना, हम लोगों ने भी वापस जाना है, लेकिन वो तो सो ही पड़ी है। गफलत की नींद सो रही है, सोने दे। तुझे क्या बेचैनी है उसे जगाने की? मैं क्यों होंगी बेचैन उसे जगाने के लिए? मेरी बला से ना अम्मा, सोती है तो सोती ही रह जाए। इसकी माँ का नंबर होता ना, अभी फोन करके इसे बताती मैं। और वो ड्राइवर को देखे, पता नहीं कहाँ है, फोन ही बंद करके सो गया है वो। एक गाड़ी के लिए अपना खून क्यों जलाती है? एक रात में कयामत नहीं आ जाएगी। साहिर की बीवी है वो, दिल बड़ा कर। क्या हो गया अम्मा? लगता है हमदर्दी हो गई आपको तो उससे। कैसी हमदर्दी? बावली हुई है क्या?
मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, पहले तो आप इस इंतजार में थी कि कब उसकी मौत आएगी, और अब आपने उसे आराम करने के लिए मायके भेज दिया। औलाद की भलाई के लिए दिल पर पत्थर रखकर बहुत बड़े फैसले करने पड़ते हैं। नूर को मैके न भेज दी ना तो साहिर के 10 सवालों का जवाब देने पड़ते। याद है नूर को रत जगह में भेजने से कैसे साफ इनकार कर दिया था उसने? रत जगह में भेजने से इनकार किया था, लेकिन मायके भी तो भेजने को नहीं कहा था ना उसने। तो क्या करती, उसके पास छोड़ाती क्या? हाँ, अब कौन सा वो यहाँ आ गई है। तुमसे कहा भी था समरा के लिए अलहदा कमरे का इंतजाम कर दो। कब तक मेरे कमरे में पड़ी रहेगी? अच्छा माँ, कल तक हो जाएगा। तो बस कल ही नूर भी वापस आएगी और गाड़ी भी। सोहरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी दूध उबाल रही हूँ। तुम तो अपनी माँ के घर गई थी ना? कल रात को ही वापस आ गई थी। अच्छा, समरा कहाँ है? पता नहीं। पता नहीं? क्या मतलब? रात से उसे देखा नहीं क्या तुमने? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अच्छा, साहिर कहाँ है? उन्हें भी नहीं देखा। उसने बताया नहीं कि वो कहाँ जा रहा है? नहीं दादी, मैं जब रात को आई तो बाबा ने कहा कि किनारा माँ को भूख लगी है, तो मैं उनका खाना बनाकर नीचे कमरे में ही चली गई थी। फिर पता नहीं कब मेरी वहाँ आँख लग गई। अपनी माँ के घर तो तुम रुकने के लिए गई थी, वापस कैसे आ गई? अम्मा शादी में गई हुई थी तो मैं वापस आ गई। अच्छा ठीक है, किनारा का नाश्ता बना कर ले जाओ, वो जल्दी होती है। जी दादी, दे देती हूँ। और वो तुम साहिर को देखो, बड़े हल्ले गुल्ले कर लिए तुमने। जाओ, मैं जरा आराम कर लूं। अभी कैसी हैं? अच्छा, मैं नाश्ता ऑर्डर कर रहा हूँ, आप मुझे बताएं आपके लिए क्या मंगवाऊँ? ये क्या? नाश्ता। नाश्ते के बाद मेडिसिन दे दोगे इन्हें, या आज भी कहीं जाना है? मैंने आपको बताया था ना, मुझे अम्मा जबरदस्ती। मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। मेडिसिन दे दोगी, हाँ या नहीं? दे दूंगी। शाम में नर्स आएगी, इनकी मैनेज करवानी है, अपने सामने करवाना। आप कहीं जा रहे हैं? ये तुम्हारा मसला नहीं है, अपने काम से काम रखा करो। वापस वो ना आधे घंटे बाद ही वापस आ गई थी। हैं? आधे घंटे के बाद कैसे वापस आ गई? अगर उसकी माँ घर पे नहीं थी तो? कहीं और तो नहीं गई थी क्या? नहीं नहीं, ड्राइवर ने कहा ज्वेलरी शॉप पे गई थी। ज्वेलरी शॉप पे? ज्वेलरी शॉप पे क्या करने गई थी? अरे वो ड्राइवर ने नहीं देखा। दुकान सुनार की थी ना? अरे किसी की भी हो तो जेठा कोबरा बॉल के खाल निकालती रहती है तू तो। अच्छा। हे तुम कहाँ गायब थी? कब से आई हुई हूँ मैं। मैं तो यहीं थी, बस छत पे गई थी। ये छत पे कुछ ज्यादा नहीं जाने लगी तुम? वो जी नीचे ना बहुत हब्स हो रहा था, तो इसीलिए मैं खुली हवा में छत पे चली गई। इसीलिए तो कुड़ी के लिए अलग कमरा बनवा रही हूँ। खिड़की खोलकर खुली हवा खा लेना, बार बार छत पे नहीं जाना पड़ेगा ना मेरी सोनी कुड़ी को।
क्या हुआ साहिर जी? कुछ नहीं। इनको क्या हो गया है? साहिर, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? और कहाँ जा रहे हो? वो नूर को लेने के लिए। नूर को लेने? कहाँ से? उसकी अम्मा। क्यों? इसकी अम्मा को क्या हुआ? लेकिन ये तो अपनी अम्मा के घर गई थी ना। गई थी, लेकिन रात को वापस आ गई। क्यों? तुम्हारे पास नहीं आई क्या? कहाँ थी तुम रात को? वो किनारा अम्मा की तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं रात को उन्हीं के पास सो गई। तो जब तुम रात को वापस आ गई थी तो मुझे बता देती। याद नहीं रहा। याद नहीं रहा? मुझे बताना याद नहीं रहा। मैं पागलों की तरह तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम्हारी फिक्र में मरा जा रहा था, और तुम कह रही हो कि याद नहीं रहा। हाथ छोड़ो उसका, दर्द होगा इसे। इसे दर्द होगा, और मेरा क्या? जाने दो साहिब, किनारा के पास थी, इसे उसका ख्याल रखना ज्यादा जरूरी लगा होगा ना। तुम जाओ, अभी ये गुस्से में, जाओ। और तुम आओ मेरे साथ, आओ। जाओ? समझाया था ना कि इतनी ढील मत दो कि हाथ से निकल जाए। कौन सी ढील दी है मैंने उसे? औरत को इतना सर पे न चढ़ाना चाहिए कि खुद सर हो जाए। ये जो तुम उसके आगे पीछे फिरते रहते हो ना, ये वो तो आसमान पर बैठ जाएगी। मैं उसके आगे पीछे नहीं फिर रहा था, मैं बस उससे ये पूछ रहा था कि। यही तो मैं कह रही हूँ, तुम ही क्यों हर वक्त पूछते रहो उससे? एक तो तुम्हारी इजाजत के बगैर अपनी माँ के घर चली गई, और गई भी थी तो उससे पहले तुम्हारे पास आना चाहिए था। तो यही तो मैं उसे कह रहा था। यही तो मैं कह रही हूँ कि उसे इतना सर पर मत चढ़ाओ कि चने के झाड़ पर बैठ जाए। तो क्या करूं? परवाह ना करूं उसकी? तुम ही क्यों हर वक्त उसकी परवाह करते रहो? क्योंकि वो मेरी बीवी है। फिर तो उसे तुम्हारी ज्यादा परवाह और कदर करनी चाहिए। अब नहीं है तो मैं क्या करूं? उसे एहसास दिलाओ। कैसे एहसास दिलाऊं? हाथ जोड़ूं उसके सामने? उससे नजरें फेर लो। ये आप क्या कह रही हैं? कब तक तुम उसे खो देने के खौफ से डरते रहोगे उससे? कभी उसे भी डराओ। क्या मतलब? उसे एहसास दिलाओ कि उसका मुकाम जो तुम्हारे दिल में है ना, वो किसी और का भी हो सकता है। वो तुम्हें खो भी सकती है। ये मैं कैसे कर सकता हूँ? कहने की जरूरत भी क्या है, सिर्फ जताओ। जैसे वो जिताती है। यही तो मैं कह रही हूँ कि तुम साहिर निजामानी, तुम्हारे लिए लड़कियों की क्या कमी है? जिस तरफ आंख उठाओगे, एक से खानदानी लड़की को अपना मुंतज़िर पाओगे। नूर की हैसियत ही क्या है जिसके लिए अपनी अना को रद्द करो? लेकिन दादी, ये तो गलत है ना? जब तुम्हें किसी और का होते देखेगी ना, तो तुम्हारे पास आके मिन्नतें करेगी। फिर बताना क्या गलत है क्या सही है।